साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एनपीए एनएस पर हार्दिक स्वागत है। हमारी क्लास साइंस से संबंधित तीसरी क्लास होने वाली है, जो कि यूपी एनएस से संबंधित तो है ही। यूपी एनएस वाले तो बच्चे देख ही सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें अटल आवासी या अतुल महेश्वरी वाले भी बच्चे जो इस टाइम अतुल महेश्वरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। श्रेष्ठा की बात करें तो श्रेष्ठा वाले बच्चे भी इसको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, क्योंकि ये विज्ञान से संबंधित तो 91 से शुरुआत होती है। कह रहा है कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। तो किसकी कमी रहती है भाई? नाइट्रोजन की कमी रहती है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। किसकी कमी रहती है भाई? नाइट्रोजन की। क्वेश्चन नंबर 92 का क्या है? नीला थोथा क्या है? तो भाई नीला थोथा किसे कहते हैं भाई? तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? कॉपर सल्फेट को कहते हैं। पहला वाला बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है अश्रु गैस किसे कहते हैं? तो भाई अश्रु गैस हम क्लोरीन को कहते हैं। किसे कहते हैं? क्लोरीन को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लोरीन को अश्रु गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, खाने का सोडा, खाने के सोडे का नाम बताना है आपको। तो खाने का सोडा भाई सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रख से ना, बाई खाना बनाते हैं ना, खाना बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? बाई कहते हैं ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं खाने वाले सोडा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में उपयोग तत्व। तो फोटोग्राफी में आपका सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। क्या यूज होता है भाई? सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो जो मीथेन गैस है वो भाई कहाँ उत्पादन होती है? तो देखो कई जगह होती है, तो इसमें से धान की खेती है और कई जगह जैसे दलदली इलाकों में जो है मीथेन गैस प्राप्त मतलब निकलती रहती है, वहां पे पाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। हरे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। तो ये क्या उत्पन्न करता है भाई? एसिटिलीन उत्पन्न करता है। क्या? एसिटिलीन। ये एसिटिलीन अभी हमने पीछे वाली क्लास में देखा भी था, पीछे वाली क्लास में, राइट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो भाई ये सबसे ज्यादा अति उत्तम किसके लिए होने वाला है? तो आपका हो जाएगा एल्कोहल। आपने देखा होगा जो मतलब नॉर्मल जो शराब बनाते हैं ना, वो सीरे का प्रयोग करते हैं या कच्ची मिठाई का उपयोग करते हैं। तो ये इसका उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई 7 अप्रैल को। 7 से स्वास्थ्य है, 7 अप्रैल स्वास्थ्य है, तो 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं भाई? स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 को अगर देखें हम, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। ये सभी क्या हैं? जल में घुलनशील विटामिन। देखो घुलनशील कैसे पहचानेंगे? अब भाई विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में, जैसे नींबू वगैरह। अब नींबू आप जल में क्या करते हैं, जब निचोड़ते हैं तो बिल्कुल घुल जाता है ना, तो विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। क्लियर? अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 1। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोग गलती करते हैं, लोग पित्ताशय लगा देते हैं। भाई पित्ताशय नहीं होता, लीवर होता है, यकृत जिसको हिंदी में बोलते हैं। किसमें होता है भाई? पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजन, छोटे छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पित्ताशय लगा के आ जाते हैं भाई। पित्ताशय में एकत्र होता है, इतना याद रखना। C6H12O6 का रासायनिक नाम क्या है? तो भाई ग्लूकोज का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला है, मरुस्थलीय पौधे में पौधा कौन सा है? तो मैं मरुस्थलीय, देखो नीम भी अपनी तरफ हो जाता है, पीपल भी, आम भी। नागफनी जो है ये आपको राजस्थान वगैरह या मरुस्थलीय स्थानों पे नागफनी जो आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन 104। अंडयुज जंतु कौन सा है? अंडयुज जंतु का मतलब जो अंडे देता हो। भाई मनुष्य भी अंडे का नहीं देता है, वो भी बच्चे को जन्म देता है। चूहा जो होता है वो भी बच्चों को जन्म देता है, ना कि अंडे को। गाय वो भी बच्चे। छिपकली जो होता है वो अंडा यूज मतलब अंडे को जन्म देता है, अंडे से उसके बच्चे निकलते हैं। तो छिपकली आपका सही जवाब होना चाहिए। 105। कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? तो भाई कौन सा जंतु जो है वो एक कोशिकीय नहीं है? आपका मेढक जो है भाई वो एक कोशिकीय नहीं है। वैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सभी एक कोशिकीय होते हैं। आगे देखेंगे, मूल रोम किस में पाया जाता है? तो भाई मूल रोम जो होता है वो जड़ में पाया जाता है। जड़ी में तो मूल रोम मिलेंगे। मूल का मतलब बिल्कुल ही, मूल को ही जड़ बोलते हैं एक तरीके, मूल रूप से जड़।
ठीक है। आगे देखते हैं भाई, कौन सा अंग ज्ञानेंद्रिया नहीं है? कौन सा अंग जो है ज्ञानेंद्रिया नहीं है? तो भाई दांत जो है हमारे ज्ञानेंद्रिया नहीं आते। जैसे त्वचा की बात करें, जीभ की बात करें, नाक की बात करें, और जीभ हो गया, त्वचा हो गया, 5 होते हैं ना, 5, ठीक है। सेम, तो ये क्या है, ये ज्ञानेंद्रियां होते हैं, और दांत जो है कोई ज्ञानेंद्रिय। कान की बात करें, ठीक है, आंख की बात करें, ये ज्ञानेंद्रियों में आते हैं, ठीक है, दांत आपके नहीं आते हैं। जैसे आहार नाल का अंग नहीं है, तो भाई आहार नाल का अंग कौन सा नहीं है? अमाशय जो है वो आहार नाल का अंग नहीं है। अमाशय का मतलब पेट जो बोलते हैं, ये आहार नाल का एक अंग नहीं है। तो आप लोगों के लिए मैं एक सुविधा के लिए बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको केवल जीएस और विज्ञान से संबंधित मात्र एक स्क्रीन रिकॉर्डेड टाइप से क्लासेस मिलती हैं, लेकिन हम आपके लिए यूट्यूब पर ही मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित जो क्लास है वो डिजिटल बोर्ड पर लाते हैं। उसके लिए आपको नेशनल प्रथम एकेडमी यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर आपके लिए मैथ और रीजनिंग से संबंधित क्लासें मिल जाएंगी। फिर चाहे आप एनएमएस की तैयारी करें, श्रेष्ठा की करें, अटल की करें, या अदर एग्जाम्स की, किसी भी एग्जाम्स की करेंगे तो वहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी 100%। क्लियर है? तो आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है, घेंगा रोग किस तत्व की कमी से हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से हो जाता है भाई? आयोडीन की कमी से हो जाता है। यहाँ तक तो बहुत ही क्लियर हो गया होगा सभी का। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो भाई एम्पियर होता है। क्या होता है भाई विद्युत धारा का मात्रक? एम्पियर होता है। तो इससे समझ सकते हैं आप, मात्रक भी पूछे जाते हैं, मैंने पहले क्लास में भी देखा था। अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, द्रवों का आयतन किससे मापते हैं? तो भाई द्रव है, द्रव का मतलब जो लिक्विड होता है, इसको हम किससे मापते हैं? सेंटीमीटर में नापते हैं। जैसे आपको तेल नापना है तो सेंटीमीटर में नापेंगे, मीटर से नापेंगे, ग्राम से नापेंगे। आप कहेंगे नहीं सर, लीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं भाई? लीटर। 1 लीटर तेल दीजिए, 1 लीटर दूध दे दीजिए, 1 लीटर पानी दे दीजिए। तो जितने भी लिक्विड टाइप्स होते हैं, ये हमके द्रवों की को जो आयतन होता है ना, वो हम लीटर में मापते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? क्लोरीन का भाई 17 होता है, याद कर लेना, और भी जो है वो भी याद कर लेना। क्लोरीन का कितना होता है भाई? 17 होता है। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 113, नमक तथा पानी के मिश्रण को किस विधि से पृथक करेंगे? तो भाई नमक और पानी के मिश्रण को किस विधि से? वाष्पन विधि से। जब उसको गर्म करेंगे तो पानी जो है वाष्पित होकर ऊपर उड़ जाएगा और नमक जो है वो नीचे बच जाएगा। क्लियर है? इतना तो मेरे अकॉर्डिंग सभी का क्लियर होना चाहिए। अगला है, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? तो भाई दूध से दही बनना मंद परिवर्तन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मंद परिवर्तन। बहुत ही धीरे धीरे मंद परिवर्तन होता है इसमें, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है गीला कचरा को किस रंग के कूड़ेदान में डालते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर स्वच्छता, अगर आप लोग आसपास या आपके आसपास कोई ऐसी गाड़ी आती है कचरा ढोने वाली, तो उसमें लिखा होता है कि गीला कचरा इसमें डालें और सूखा कचरा आपको इसमें डालना है। तो भाई गीले के लिए आपने देखा होगा हरे रंग का होता है। किसका होता है? हरे रंग का होता है। क्लियर है? अगला देखते हैं भाई, अगला क्या आपका है? क्वेश्चन नंबर 16, मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? तो भाई स्कैनर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैनर कहते हैं। स्कैनर से ही तो मस्तिष्क को स्कैन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा नहीं मृदा, मृदा प्रदूषण से कम होती है। तो भाई मृदा प्रदूषण से क्या कम होती है? तो भाई आपको पता होना चाहिए, जो उसकी उर्वरा शक्ति होती है, उसकी उपज जो शक्ति होती है वो क्या होती है भाई? कम होती रहती है मृदा की। क्लियर है? आगे देखते हैं भाई, अगला है, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटरों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो उसमें भाई इंटरनेट कहते हैं। भाई इंटरनेट ही तो कहते हैं उस नेटवर्क को। क्लियर है भाई? आगे देखते हैं भाई, आगे है, पदार्थ की किस अवस्था में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? तो किस में? गैस में। ना तो इसका आयतन सही होता है और ना ही इसका आकार। भाई गैस का कोई आकार होता है? छोड़ दो, इधर उधर हो जाएगी। क्लियर? आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है? ताप मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र। तो भाई थर्मामीटर से ही तो ताप मापा जाता है। किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। इतना तो सभी को पता होना चाहिए कि थर्मामीटर से ताप मापते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की है। तो भाई ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही तो होती है। क्या होती है भाई? ऊर्जा ही तो होती है ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा है। अगला देखेंगे, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई 98.6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? 98.6
6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 123, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो भाई 4.18 जूल होते हैं। कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल होते हैं। अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 124, चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? मेरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको कमेंट में करना है, भले ही गूगल करना, भले ही किताब से देखना, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 124 को कमेंट में करना है कि चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर नहीं आएगा तो मैं कमेंट कर दूंगा भाई और उसको पिन कर दूंगा, जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन, रेशम कीट पालन को विज्ञान में क्या कहते हैं? तो भाई रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं भाई? तो सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी ये भी आपको कमेंट करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।